अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। 2 सिचुएशंस दे रही हूँ, इमेजिन करो, ठीक है। एक सिचुएशन जहाँ जो है हमें एक इंसान है कोई जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, पर हम उससे मोहब्बत नहीं करते। मतलब मोहब्बत करते हैं पर हमें उससे ज़्यादा डर है, ठीक है। उससे ज़्यादा हम डरते हैं। वो जो कहता है हमें बात मानने के लिए, हम बात मानते हैं। किस वजह से? कि उसका डर है, नहीं करेंगे वो चिल्लाएगा, मारेगा, ऐसे, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है जहाँ उस इंसान को हमसे मोहब्बत है और हमें भी उनसे मोहब्बत है, और वो जो भी करे, जो भी कहने को काम बताए, हम सब जो है राज़ी होकर कर लेते हैं। दोनों सिचुएशन में अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी सिचुएशन में जो इंसान काम कर रहा है दिल से है? ऑब्वियसली सेकंड सिचुएशन में, राइट। यहाँ भी काम कर रहा है, पूरे फ़र्ज़ अदा हो रहे हैं इसके, जो बोल रहा है वो मान रही है ये, बट द डिफरेंस इज़ यहाँ उसके डर की वजह से हो रहा है, यहाँ उसकी रजामंदी नहीं है ये काम के लिए, लेकिन फिर भी वो कर रही है। और इस सिचुएशन में वो खुद चाहती है कि मेरा महबूब कैसे खुश रहे, उसकी बातें मानो, है ना। तो ये वाला सिचुएशन जो है सिमिलर है हमारा और अल्लाह ताला का रिश्ता। देखो, अल्लाह ताला से ना पहले मोहब्बत कायम करो। अगर मोहब्बत कायम रहेगा तो ऑब्वियसली तुम्हें जिससे मोहब्बत रहती है हम उसके लिए हर कोई काम कर देते हैं, राइट। तो जब अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम अच्छे नेक काम करोगे, तुम चाहोगे अल्लाह को समझना, तुम चाहोगे मेरे अल्लाह ने किस चीज़ के लिए मुझे मना किया है, किस चीज़ का करने का हुक्म दिया है। पर ये इस सिचुएशन में सिर्फ डर है, प्यार बाद में है। तो डर से आप कितने दिन कर लोगे? ये यू नो हमें बचपन में ही ये डाला जाता है हमारे मन में कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, कुरान नहीं पढ़ोगी, तुम ये गाने सुनोगी, जहन्नम में जलाई जाओगी। हर एक बात के लिए ऐसे डराया जाता है, अल्लाह ताला के रिलेटेड, दीन के रिलेटेड। तो वो एक अप्रोच ही गलत है। इसीलिए पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा असर होता है हमारे दिमाग पे और हमारी ज़िंदगी पे। तो केयरफुल रहना चाहिए। बच्चों को पहले प्यार दिलाओ अल्लाह से। जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए ऑब्वियसली हम खुद सोचेंगे कि वो जिससे नाराज़ होगा हम वो काम करेंगे ही नहीं, राइट। आज हम देखेंगे नमाज में खुशू कैसे लाएं। कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है, बट देन अगर वो इंजॉय करके काम करा जाए ना तो सोने पे सुहागा है। एक हदीस में है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। जिसकी नमाज अच्छी निकल आई उसके बाकी अमल भी अच्छे निकलेंगे, और जिसकी नमाज बुरी उसके बाकी अमल भी ख़राब निकलेंगे। तो इससे हमें पता चलता है, राइट, कि कितना इंपॉर्टेंस है सलाह का हमारी ज़िंदगी में। तो मैं आपको दूंगी 5 टिप्स जो नमाज में खुशू पैदा करेगा, जो मज़ा लाएगा नमाज़ पढ़ने का। वो जो असली मज़ा होता है ना नमाज़ पढ़ने के बाद, तुम्हें लगता है यार ये मेरी नमाज़ कबूल हो गई, अल्लाह मुझसे खुश है, वो वाली फीलिंग आएगी। एक हैप्पीनेस, एक सक्सेसफुल होने की, एक कंटेंटेड होने की फीलिंग लाएगी। इंशाल्लाह हम 5 टिप्स दूंगी तो देखेंगे। नंबर 1, इमेजिन सामने काबा है, ठीक है, और अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो। तो आप कॉन्शियस हो गए। एग्जामिनर है कोई, एग्ज़ाम दे रहे हो आप, एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वाइवा चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, और आप कुछ भी कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, आप कॉन्शियस हो गए क्योंकि उस रूम में एग्जामिनर प्रेजेंट है। वो तुम्हें नोट कर रहा है, तुम्हें देख रहा है कि तुम क्या क्या कर रहे हो, राइट। ऐसे ही जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, तो तुम्हें कॉन्शियस होना है, राइट, तुम्हें कॉन्शियस होना है। सपोज तुम नमाज़ पढ़ रहे हो तो उसे जो है अल्लाह ताला मार्क्स देंगे अकॉर्डिंगली। 10 में से कितना, तो तुम चाहोगे कि 10 में से 10 मिले, 10 में से 9 मिले। अगर तुम्हें 10 में से 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, खुशी होगी? नहीं। पर हमारी नमाज़ें क्या वाकई इतनी काबिल है 9, 10 पाने वाली? नहीं ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी नमाज़ को सुधारने की। तो फर्स्ट जो है कि इमेजिन करो कि सामने अल्लाह है, काबा है, और जो है तुम काबा को फेस कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और तुम्हारी नमाज़ों को जो है अल्लाह ताला मार्क्स लिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से नमाज़ पढ़ने लगोगे, कॉन्शियस होकर पढ़ने लगोगे कि यार मुझे 10 में से 10 चाहिए। सेकंड पॉइंट, वज़ू करते हुए, वो हदीस है ना कि वज़ू करते हुए जो है आपकी गुनाहें धुल रही होती है। आप हाथ धोते हैं तो हाथ से गुनाह धुलती है, पैर धोते हो तो वैसे ही। तो वज़ू कर रहे हो तो फील करो पानी को हाथों से जाते हुए। ऐसे नहीं कि पानी वेस्ट करना है, बस फैंटेसी में पहुंच गए, नो। पर फील करो कि गुनाहें धुल रही है। तो वज़ू अगर अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली नमाज में भी मन लगेगा ही। नंबर 3, आप किसी से मीटिंग में जा रहे हो, कोई शख्सियत है जो बहुत बड़ा पर्सनालिटी वाला है, बहुत बड़ा है आपसे, औहदा है उसका एकदम स्ट्रॉन्ग। तो आप क्या करोगे मीटिंग में? वो बैठा है, आप बैठे हो, मीटिंग चल रही है। अब एक दूसरे से बातें कर रहे हो, फिर आप कभी इधर देख रहे हो, कभी सर खजा रहे हो, कभी कुछ और थॉट्स में हो, कभी ऐसे इग्नोर कर रहे हो उसे रैंडमली, कभी कुछ कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो उसकी तरफ अच्छे से। तो क्या वो खुश होगा? आप चाहोगे कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके सामने बैठी हो तो आप 100% चाहोगे कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए। आप इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करोगे, राइट। और अगर नहीं भी तो आप एटलीस्ट अटेंटिवली सुनोगे और कन्वर्सेशन करोगे। आप सवाल करोगे, वो जवाब देगा। तो उस दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनालिटी क्यों ना हो, आप ज़रूर ऐसा करोगे। तो उनका क्या, अल्लाह से ऊपर कोई है? नॉट एट ऑल। अल्लाह आपके सामने है। नमाज में इमेजिन करो अल्लाह आपके सामने है, आप हो, आप दोनों की मीटिंग होने वाली है नमाज में। कुरान आयतें जो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? अल्लाह से बातें कर रहे हैं, राइट। तो मीटिंग होने वाली है आप दोनों के बीच। तो आप दोनों को ऐसे, आप दोनों के बीच तो आपको पूरा फोकस रहना चाहिए, आपको पूरा तैयार रहना चाहिए कि एटलीस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे अल्लाह ताला सुन रहे हैं ये। तो ऐसे प्रिपेयर करो अपने आप को। नंबर 4,
मुसल्ला बिछाओ, आराम से उस पर बैठ जाओ थोड़ी देर इन द सेंस आधा मिनट 1 मिनट बैठ जाओ, सोचो अल्लाह ताला के बारे में, नबी के बारे में, दीन के बारे में। ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में 1 मिनट घूमने दो। घूमने से ना तुम्हें जैसे ही अल्लाह के, नबी की, कुरान की ये सब याद आएगी ना, तो खुद ही एक मिठास मन में आ जाएगा, खुद ही एक जोश आ जाएगा, और फिर दुनियावी चीज़ें ना फीकी लगने लगेगी कि यार मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तो मुझे पूरा फोकस होना चाहिए अल्लाह पे, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, राइट, उसकी इबादत के लिए। जब हम इबादत ही नहीं कर रहे तो दुनिया में आके फ़ायदा क्या है हमारा? तो 1 मिनट ज़रा गौर करने के लिए निकालो। जैसे ही गौर करोगे तो ऑटोमेटिकली नमाज में जो है तुम्हें वो फ़ील होगा और नमाज आपकी बेहतर होगी। फिर उसके बाद आप नमाज शुरू कर सकते हैं। 5 जो आयतें आप पढ़ रहे हो, नमाज में हम कई सारी आयतें पढ़ते हैं, सूरह पढ़, हम गौर नहीं करते उस पर, नॉर्मली पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और है, हम कुछ और सोच रहे हैं कि यार गैस पे कुकर चढ़ा हुआ है, सीटी लगी कि नहीं लगी, खाना जल तो नहीं गया, कॉलेज में आज पेशेंट को देखा, पेशेंट के बारे में, पेशेंट ने कोई जोक मारा उसके बारे में सोच रहे हैं, काम का सोच रहे हैं, पैसे की टेंशन, हर एक अलग अलग चीज़, वसवसा जो है हमारे दिमाग में घूमता रहता है। एक स्पेसिफिकली शैतान होता है, शैतानों में से, मतलब उनकी एक ग्रुप होती है ना जो, तो उसमें से एक स्पेसिफिक जो है हमारे नमाज को ख़राब करने के लिए रखे हैं उन लोग। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अलग अलग वसवसा लाता है हमारे दिमाग में, ताकि हमारा नमाज जो है हमारा, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने से पता है इसे सवाब मिलेगा, तो वो नमाज को ख़राब करने की कोशिश करता है कि कैसे भी इसकी नमाज़ ख़राब हो जाए, इसे 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिले, इसकी नमाज़ कबूल ही ना हो, इसका पढ़ के फिर फ़ायदा नहीं है, वसा वगैरह आए, तो फिर माइंड को जो है डाइवर्ट करके फोकस करने की कोशिश करो। एंड यू कैन ऑल्सो स्पिट ऑन द साइड्स 3 बार, और फिर कंटिन्यू करना अपनी नमाज में, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज उससे भी बेहतर होगी। और जो है हम आयतें पढ़ते हैं तो हम मीनिंग जानने की नहीं कोशिश करते कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या बोल रहे हैं हम सीधे रास्ते पे चलाने अल्लाह को। कितनी सारी दुआएं बोल रहे होते हैं हम, अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं लिटरली नमाज में। बात है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं समझ आता है तो कोशिश करनी चाहिए हमें समझने की, है ना। अगर वो भी नहीं है तो एटलीस्ट हम जो पढ़ रहे हैं उस पर गौर करो, उसे अदायगी के साथ पढ़ने की कोशिश करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे कहीं जाना नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही है, ठीक है। तो थोड़ा स्लो करके धीरे से उस मोमेंट में प्रेजेंट रहो। एक इंतज़ार में रहो कि मैं कब अल्लाह ताला से बातें कर सकूं, अल्लाह ताला से मिल सकूं, कब मेरी दूसरी नमाज़ होगी, क्योंकि कौन सी नमाज़ हमारी आखिरी नमाज़ है, यू नेवर नो। आई थिंक ये 5 पॉइंट्स बहुत है, इनमें से अगर एक भी कर लोगे ना तो आपकी नमाज जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों को जो है अच्छी नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारी नमाज़ करती हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा आपको। अगर लगा है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली सब में शेयर कर दो, और इस वीडियो से शायद किसी की मदद हो जाए, तो इसलिए फैला दो। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।